चला आमचे प्रमुख पाहुणे मैदानात आलेले आहेत। दोन्ही संघ उपस्थित झालेले आहेत। पिचच्या जी एसटी आहे त्या एसटीच्या बाजूला सर्वांनी उभं राहायचं आहे। क्रीजच्या दोन्ही बाजूला आमचे प्रमुख पाहुणे सुद्धा नाणेफेक होईल। प्रथम आपण राष्ट्रगीत घेणार आहोत। भारताचं राष्ट्रगान जनगण मन ते घेतलं जाईल। आमचे प्रमुख उपस्थित राहिलेले आहेत। आर्यन 11 भादवड आणि गावदेवी कुंभडपाडा हे दोन्ही संघ उपस्थित आहेत। थोड्याच वेळात डीजे मास्टर यांनी रेडी राहायचं आहे। मी 3 म्हटल्यानंतर आपण सुरुवात करायची आहे। डीजे आकाश मी 3 म्हटल्यानंतर आपण सुरुवात करायची आहे। सर्व मैदानामध्ये जेवढे दर्शक किंवा खेळाडू आहेत मान्यवर आहेत त्यांना विनंती की आपली कॅप काढायची आहे आणि उभं राहायचं आहे। भारताचं राष्ट्रगान जनगण मन सुरू होणार आहे। मी 3 म्हटल्यानंतर सुरू करायचं आहे। सर्वांनी उभं राहायचं। जे दर्शक बसलेले आहेत राष्ट्रगीताचा मान आपण ठेवायचा आहे। 1 2 3 जय भारत माता की जय। चला दोन्ही संघाच्या यायचं आहे। फक्त कॅप्टन आर्यन 11 भादवड आणि गावदेवी कुंभडपाडा। चला मान्यवरांना विनंती आहे सर्व मान्यवरांनी यायचं आहे। दादांच्या माहितीनुसार 2 संघ पोहोचलेले आहेत आणि प्रथमतःच दोन्ही संघ फायनल मध्ये आहेत। देखिए कुछ बच्चे सामने आ रहे हैं, आपको हटना है वहां से। बच्चे और सपोर्टर्स आप लोगों को हट जाना है वहां से। 4 षटकांचा सामना असेल। 4 षटकांचा सामना कोण म्हणेल? कामतगर चषक आणि आलाय कामतगर चषक। तर या महत्त्वाच्या सामन्याने आपण नाणेफेक जिंकली आहे। तर या महत्त्वाच्या सामन्याने आपण काय निर्णय घ्याल? फील्डिंग। प्रथमतःच आपण फायनल मध्ये पोहोचलात आणि आजचा खेळ आपला खूप चांगला होता। कालच्या सामन्यामध्ये त्यांनी चांगली कामगिरी केली होती, आज तुम्ही चांगली कामगिरी केली आहे। तर फील्डिंग घेऊन समोरच्या संघाला आपण किती धावांपर्यंत थांबवण्याचा प्रयत्न कराल? 30च्या आत। तर 30च्या आत थांबवण्यासाठी आपण चांगली गोलंदाजी केली, पण 30च्या आत थांबवण्यासाठी आपले कोणते कोणते गोलंदाज आहेत जे आपल्याला समोरच्या संघाला 30च्या आत थांबवून देतील? मी आहे, राजेश भाई आहे, ओम आणि भूमेश। मग फायनल जिंकून ही फायनल कोणाच्या नावावर करणार आहेत आपण? आमचे टीमचे कोच कुमार गुंडा। तर ऑल द बेस्ट। तर आपण नाणेफेक हारलात, आपल्याला फलंदाजी करायची आहे, तर आपण 4 षटकामध्ये किती धावा जमा कराल? जास्तीत जास्त धावा करण्याचा प्रयत्न करू आम्ही। कालचा खेळ पुन्हा इथे आपण दाखवणार? हो नक्कीच, प्रयत्न तेच असतील। आणि पहिली दोन्ही वेळा तुम्ही संघ प्रथमतःच फायनल मध्ये पोहोचलेला आहात, तर फायनल मारून ही फायनल कोणाच्या नावावर करणार आहात? या सीझनला आमचा खेळ खूप खराब झाला, मात्र शेवट चांगला होण्याचा प्रयत्न आम्ही करतोय। ही फायनल आम्ही पूर्ण टीमच्या नावावर आणि शंकरदादा जुकर यांच्या नावावर करण्याचा प्रयत्न करतो। सर थँक्यू, बेस्ट ऑफ लक दोन्ही संघात। मान्यवरांना विनंती आहे की आपणही सुद्धा व्यासपीठावर जायचं आहे। तर टॉस बॉक्स मधून निर्णय आलेला आहे। नाणेफेक जिंकले कुंभडपाडा या संघाने प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारले आणि फलंदाजी समंत्रित केले आर्यन 11 भादवड या संघाला। सर्व मान्यवरांना विनंती आहे आपल्या मान्यवरांनी व्यासपीठावर बसून घ्यायचं आहे। सर्व जे काही दर्शक आहेत त्यांनी आता मात्र सीमारेषेच्या बाहेर जायचं आहे। आर्यन 11 भादवड या संघाने डगआउट मध्ये जायचं आहे आणि गावदेवी कोंबडपाडा यांनी आपलं क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं आहे। मान्यवरांना आहे
की आपण व्यासपीठावर बसून घ्यायचं आहे. 4 षटकांचा असा सामना. तर यापुढील करतील समालोचनमध्ये बसलेले, ज्यांचा आवाज आपण प्रत्येक इमर्जिंग क्रिकेटमध्ये पाहतो आणि हिंदीचा समुद्र आवाज, ज्यांच्या आवाजाने जर त्यांचा आवाज नसला ना तर स्पर्धेमध्ये नाही, असे कॉमेंटेटर मायक्रोफोनवर येत आहेत. राकीब अंसारी. थैंक यू वेरी मच किशोर गरज सर. मेगा फाइनल का टॉस हो चुका है. वहां पर टॉस को जीता है कौंदेवी कंबलपाड़ा. कैप्टन चेतन ने और पहले फील्डिंग का फैसला किया है. बल्लेबाजी की दावत दी उन्होंने आर्यन 11 भादवाड़ को. दोनों ने नो डाउट बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है, लेकिन अब आखिरी जंग, खिताबी जंग देखने ट्रॉफी जाएगी किसके संग, किसकी होगी हार, किसकी होगी जय जयकार. बस करो थोड़ा देर का और इंतजार. आर्यन 11 आप लोगों को डगआउट में जाना है और कोमलपाड़ा आप लोगों को फील्ड की सजावट करनी है. डगआउट में जाना है आर्यन 11 भादवाड़. आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को प्लेयर्स पवेलियन में जाना है. आपकी बल्लेबाजी है, मौका बहुत रहेगा स्ट्रेटेजी बनाने का. गांव देवी कुंभलपाड़ा आपको फील्डिंग लगाना है. कैप्टन चेतन, कैप्टन चेतन आपको फील्डिंग के लिए ग्राउंड में आना है प्लीज, पूरी टीम के साथ. दरम्यान व्यासपीठावर आगमन झालेले आहे जाली स्पोर्ट कामतगरचे करता धरता एक उद्योजक नरेशदादा म्हात्रे यांचं आगमन झालेलं आहे. मी कामतगर चषक 2024 मध्ये दादांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. हेलो दरम्यान वळतोय स्वागत सत्कार समारंभाकडे. प्रथम आपण वळणार आहोत या स्पर्धेला सदिच्छा भेट देण्यासाठी उपस्थित असलेले सन्माननीय अतिथी संभाजीदादा चौधरी उपस्थित आहेत. मी आतिश म्हात्रे यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण दादांचा शाळ, सन्मान चिन्ह आणि पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत सत्कार करायचा आहे. उद्योजक आहेत, कामतगर गावचे समाजसेवक आहेत. संभाजीदादा म्हात्रे, संभाजीदादा चौधरी यांचा स्वागत सत्कार केला जात आहे. दरम्यान स्वागत करतोय. दरम्यान व्यासपीठावर आमचे प्रमुख अतिथी उपस्थित आहेत. श्यामदादा भोईर नारपोलीचे समाजसेवक आहेत. मी विनंती करत आहे आतिश यांना पुन्हा की आपण आपल्या शुभ हस्ते सन्माननीय श्यामदादा भोईर यांचा स्वागत सत्कार आणि सन्मान करायचा आहे. त्यांना या स्पर्धेच्या माध्यमातून मायेची शाळ, सन्मान चिन्ह आणि पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा सन्मान करायचा आहे.
दरम्यान व्यासपीठावर उपस्थित आहेत प्रमुख अतिथी सन्माननीय पांडुरंग हेंदर पाटील उद्योजक कामतगर यांचा स्वागत सत्कार करण्याची विनंती करत आहे मी। पुन्हा एकदा अतिश यांना आपल्या शुभ हस्ते आपण पांडुरंग दादा पाटील यांचा स्वागत सत्कार करायचा आहे। उद्योजक आहेत आणि जे फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज आणि फोर्थ प्राइजच्या ज्या मोठ्या मोठ्या ट्रॉफ्या आपण पाहतायत या आपल्याला त्यांच्याकडून लाभलेल्या आहेत। दादांचा स्वागत सत्कार होईल मी विनंती करत आहे अतिश यांना की आपल्या शुभ हस्ते आपण सन्माननीय पांडुरंग दादा पाटील उद्योजक कामतगर यांचा शाळ, सन्मान चिन्ह आणि पुष्पगुच्छ देऊन आपण स्वागत सत्कार करायचा आहे। दरम्यान व्यासपीठावर उपस्थित आहेत सन्माननीय प्रमुख अतिथी साईराज वॉटर सप्लायचे मालक ज्याला आम्ही प्रेमाने बाल्याभाऊ असं म्हणतो, प्रवीण दशरथ चौधरी साहेब उपस्थित आहेत। मी पुन्हा एकदा अतिश यांना विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते आपण त्यांचं स्वागत आणि सन्मान करायचा आहे। या स्पर्धेला सदिच्छा भेट देण्यासाठी उपस्थित असलेले आमचे मान्यवर साईराज वॉटर सप्लायचे मालक प्रोप्रायटर प्रवीण दशरथ चौधरी साहेब उपस्थित आहेत। त्यांना प्रेमाने आम्ही बाल्याभाऊ असं म्हणतो, ते उपस्थित आहेत। त्यांचा स्वागत सत्कार आपण करत आहोत। मी अतिशयानं विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते आपण दादांचा सन्मान करायचा आहे। बाल्याभाऊ यांचा स्वागत सत्कार होतोय कामतगर चषक 2024 मध्ये। अतिश यांच्या हस्ते त्यांना शाळ आणि सन्मान चिन्ह आणि पुष्पगुच्छ देऊन आपण स्वागत सत्कार करत आहोत दादांचा। बैट्समैन भेज देना है प्लीज। आर्यन 11 भादवाड़ कैप्टन केवल बोई बैट्समैन भेज देना है। थोड़ा समय का ख्याल रखना है क्योंकि इसके बाद भी बल्लेबाजी बाकी है। तर आपल्या व्यासपीठावर उपस्थित आहेत सन्माननीय वरादेवी पतसंस्थेचे अध्यक्ष उपस्थित आहेत विकासदादा पाटील। मी विनंती करेल अखिलेश यांना आपल्या शुभ हस्ते आपण दादांचा स्वागत सन्मान करायचा आहे। वरादेवी पतसंस्थेचे अध्यक्ष आहेत, अतिशय सन्माननीय नेतृत्व आहे ते कामतगर गावाचं विकासदादा पाटील व्यासपीठावर उपस्थित आहेत। आपण त्यांना शाळ आणि सन्मान चिन्ह आणि पुष्पगुच्छ देऊन या स्पर्धेच्या माध्यमातून करूया सन्मानित। मी अखिलेश चौधरी यांना विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते आपण दादांचा स्वागत सत्कार समारंभ करायचा आहे। तर त्यांना मायेची शाळ आणि पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह घेऊन आपण स्वागत सत्कार करत आहोत। एक पर है विजय पाटिल, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है प्रतीक गोरे। देखना है कि आज आर्यन के सपने होंगे पूरे। पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, वहां पर खूबसूरत कट किया, गेंद तेजी से ट्रैवल हो रही है बाउंड्री की तरफ, नहीं मिलेगा मौका, लगा दिया पहली गेंद पे चौका। सीमा पर विजय पाटिल ने अपना और अपनी टीम का खाता खोला है। शुरू हो चुकी है खिताबी जंग, देखने ट्रॉफी जाएगी किसके संग, किसकी होगी हार, किसकी होगी जय जयकार। करना होगा टोटल 8 ओवर का इंतजार। एक नया चैंपियन आज फिर हमें मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत गेंद, सिर्फ दिशा दिखाई है वहां पर। कॉपी बुक अंदाज में आज बहुत अच्छी बल्लेबाजी अभी तक की है। पहली 2 बॉल में ठीक 5:41 पर पहली गेंद फेंकी गई थी। इस बात का ख्याल रखना है, पहले 3 ओवर 15 मिनट में कंप्लीट करने हैं गांव देवी कोम्बलपाड़ा, इस बात का ख्याल रखना है कैप्टन।
अभी स्ट्राइक पर आए लेफ्ट हैंड बैट्समैन प्रतीक गोरे। अच्छा क्रिकेट रहा है प्रतीक गोरे का भी इस टूर्नामेंट में। मेगा फाइनल पहली दफा सिटी इमर्जिंग क्रिकेट के इतिहास में मेगा फाइनल खेल रही है गांव देवी कंबलपाड़ा। किसी ने भी नहीं सोचा था यह टीम यहां तक आ जाएगी, सभी को हैरान कर दिया है। ओ जबरदस्त गेंद, परफेक्ट वाइड यॉर्कर, डॉट बॉल। इनके सपोर्टर्स काफी आए हैं। अभिषेक भोई फैम टीम गांव देवी कंबलपाड़ा इस वक्त दो हाथ कर रही है। आर्यन 11 भादवाड़, शंकर जुकर फैम टीम। देखने ट्रॉफी आज किसको जाएगी छूकर। अगली गेंद, ओ जबरदस्त अपील, लेकिन अंपायर ने नकार दिया। यस, इंपैक्ट ऑफ स्टंप के काफी बाहर था। अंपायर का सही फैसला, लेग बाय की शक्ल में 1 रन। दरम्यान व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे कामतगर गावचे समाजसेवक चंद्रकांत दादा चौधरी यांचं आगमन झालेलं आहे। मी कामतगर चषक 2024 मध्ये दादांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय। वेलकम 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 दादा। स्कोर अब हम देखें तो 6 रनों पर जा पहुंचे। एक बार फिर से लौट आए हैं स्ट्राइक पर विजय पाटिल। चेतन राइट आर्म ओवर द विकेट, फिर से अच्छा ड्राइव, पॉइंट पर फील्डर मौजूद है। 1 ही रन आएगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। पहली गेंद पे चौका लगने के बाद अच्छी वापसी हम कह सकते हैं चेतन की। रन बने 7। देखना है ये ट्रॉफी आज जाने वाली है किसके हाथ। 24 कैरेट खरा सोना नजर आ रही है ट्रॉफी, बिल्कुल गोल्डन कलर, शाही अंदाज। कामतगर चषक की चमचमाती हुई ट्रॉफीज फ्रेंड्स सर्कल, फ्रेंड्स ग्रुप की ये बहुत ही बेहतरीन पेशकश। हवाएं अब बहुत तेज बहती हुई और 6-6 मैन ऑफ द मैच दिए जा रहे हैं। पहली दफा सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में मैन ऑफ द मैच में केक दिया जा रहा है। ये काम फ्रेंड्स ग्रुप ने ही किया है, कुछ नया। मैन ऑफ द मैच लेने आता है जब कोई तो अकेला नहीं 2-3 को लेकर आना पड़ता है, इतने सारे इनाम आता है। चेतन प्रतीक गोरे के लिए, ओ वहां पर फिर से अपील, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। डॉट बॉल, क्या जबरदस्त ओवर घटा है। 1 ओवर के बाद 7 रन बिना किसी नुकसान के। वहां पर प्रतीक गोरे की हम बात करें तो 3 बॉल में इन्होंने अपना खाता नहीं खोला है। वहीं पर मेगा फाइनल में इनको बुखार चढ़ना था। अब दूसरा ओवर लेकर आने गेंदबाज राजेश। राजेश अनुभवी प्लेयर आए हैं अब गेंदबाजी करने के लिए। स्ट्राइक पर विजय पाटिल। ओपनिंग पैर में चेंज किया गया, नितिन चौधरी नहीं आए मेगा फाइनल में। यहां पर सॉफ्ट हैंड पुश किया है, हल्के हाथों से 1 रन बना। दूसरे की कोशिश थी लेकिन मना किया, वहां पर खतरे को महसूस किया, बढ़ते हुए कदमों को रोका। 1 रन सिंगल की मदद से टोटल स्कोर है 8 रन बने 8। देखना है कौन सी टीम होगी लेट, किसका परफॉर्मेंस होगा सबसे ग्रेट। इस ग्राउंड पे तीसरा टूर्नामेंट है ये सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में पिछले 2 सालों में, और हर साल जब भी यहाँ पर टूर्नामेंट होता है एक नया चैंपियन। राजेश राइट आर्म राउंड द विकेट अब जाने का फैसला किया है प्रतीक गोरे के खिलाफ। अभी तक प्रतीक गोरे ने अपना खाता नहीं खोला है। ओ गेंद काफी नीची रह गई, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल काफी बाहर थी। बल्लेबाज की रेंज से दूर रखने की कोशिश वहां पर राजेश की। अगर हम बात करें गांव देवी कंबलपाड़ा की तो कंप्लीट टीम एफर्ट नजर आ रहा है इनका। इस बार बहुत तेजी से घुमाया वाइड बॉल। इस वक्त निकलेश शेलार पाल घर से इस टूर्नामेंट का आनंद उठा रहे हैं और उन्होंने गांव देवी कोंबड़पाड़ा को ऑल द बेस्ट का है, स्पेशली ऋतिक जाधव को ऑल द बेस्ट का है। ऑल इज वेल आए हैं मेगा फाइनल में, लेकिन देखना है किसके लिए ऑल इज वेल होगा। बैक टू बैक 2 वाइड गेंद कर चुके हैं राजेश, थोड़ा सा
अपनी लाइन और लेंथ को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज उनके सामने है प्रतीक गोरे। स्कोर अब जाकर डबल डिजिट में पहुंच चुका है टीम का 10। राइट आर्म ऑन द विकेट। ओ वहां पर लूजनर गेंद थी, वहां पर चूक गए प्रतीक गोरे। डॉट बॉल। बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, इनके लिए थोड़ा सा बेनिफिट है, लेकिन अभी तक अच्छे टच में नहीं नजर आ रहे हैं। 4 गेंद 4 ही डॉट के लिए प्रतीक गोरे ने। दबाव थोड़ा सा बढ़ता हुआ उन पर, क्योंकि पता है मेगा फाइनल है, चाहेंगे जरूर 40 के आसपास पहुंचा जाए। लोअर फील्ड टॉस गेंद हवा में और ये गई है तालाब की सैर पे 6 रनों के लिए। दो ही बॉल दिए जाएंगे, उसमें से ही आपको चूज करना है। 16 रन कहते हैं ना, एक मारा लेकिन सॉलिड मारा। जबरदस्त स्ट्रोक लगाया वहां पर प्रतीक गोरे ने सिक्सर की मदद से। अब अपना खाता इन्होंने भी खोल लिया है। चौके से खाता खोला था विजय पाटिल ने, वो पहली गेंद थी। सिक्सर से खाता खोला है प्रतीक गोरे ने 5वीं गेंद पर। स्कोर है 16। दूसरे ओवर का खेल जारी और सारी। देखना कौन पड़ेगा किस पे भारी। इस बार फिर से स्वीप किया है गैप में और ये भी 1 बाउंस इनटू द फैन 4। थैंक यू डीजे। चौके की मदद से रन बन चुके हैं कुल 20। अब अच्छे टच में नजर आते हुए प्रतीक गोरे। राजेश थोड़े से महंगे साबित होते हुए एक बार फिर से। ओ फुल टॉस गेंद, लेकिन इस बार उतना अच्छा लाभ नहीं उठा पाया। मिस फील्ड, मिल गए 4, बदल गया विचार। रन बन चुके हैं 24। एक के बाद एक बाउंड्रीज में अब डील करते हुए प्रतीक गोरे। वहां पर परेशानियां बढ़ती हुई अब आहिस्ता आहिस्ता गांव देवी कंबड़पाड़ा की, क्योंकि उन्हें भी पता है अगर 40 क्रॉस कर गई आर्यन 11 भादवड़ तो उनकी गेंदबाजी जो बहुत अच्छी नजर आ रही है इस टूर्नामेंट में। आए हुए सभी दर्शक, सभी क्रिकेटर, सभी सपोर्टर, हमारे मान्यवर मेहमान, सभी का हार्दिक स्वागत। वेलकम ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं कामतगर चषक। ये पूरा टूर्नामेंट रहा आकर्षक। अब एक आखिरी मुकाबला, खिताबी जंग। दरम्यान व्यासपीठावर आगमन झालेले निलेश पाटील यांचं मी कामतगर चषक 2024 मध्ये दादांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय। वेलकम वेलकम वेलकम। देखिए जल्द से जल्द खेल की शुरुआत करनी। अंपायर्स प्लीज, फील्डर्स आप लोगों को अपनी जगह पर आना है। देखिए ये नहीं भूलना है गांव देवी कंबड़पाड़ा के बल्लेबाजी अगली आपकी है। ज्यादा समय
आप लोगों को खराब नहीं करना है। एक सिक्सर, उसके बाद लगातार 2 चौके, चौकों की हैट्रिक पर हैं अब गेंदबाज के सामने प्रतीक गोरे। अब तक इस टूर्नामेंट में 2 मेडन ओवर हुआ है, उसके अलावा कोई भी हैट्रिक देखने को नहीं मिला है। ओ बहुत ज्यादा सफल हो गए थे, गेंद काफी बाहर, वाइड बॉल, महंगा और काफी लंबा ओवर चलता हुआ 25-25 7 पर आए थे गेंदबाजी करने के लिए। राजेश अभी तक 18 रन खर्च कर चुके हैं। महंगा पड़ सकता है ये जो रन्स जा रहे हैं, और एक्स्ट्रा में भी इस वक्त रन्स खर्च किए जा रहे हैं। बहुत कमाल का क्रिकेट खेला है, सभी को चौंका दिया इस वक्त कौंदेवी कुंभलपाड़ा ने अपने खेल से। ओ इस बार बहुत ज्यादा सफल हो गए, गेंद विकेटों पर निशाना साधने की कोशिश थी लेकिन बीट हुए। डॉट बॉल, 2 ओवर के बाद रन बने 25-25। आपने इस टूर्नामेंट को पूरा देखा यूट्यूब पर लाइव एसके एंटरटेनमेंट की तरफ से। आखिरी 4 मिनट बचे हैं तीसरा ओवर कंप्लीट करने के लिए, इस बात का ख्याल रखना है। नहीं, पहले 3 ओवर 15 मिनट में कंप्लीट करने हैं, वरना एक एक्स्ट्रा फील्डर 38 सर्कल में होगा। थोड़ा जल्दी गेंदबाजी की शुरुआत करनी है, वहां पर ड्रिंक्स ब्रेक। केवल भोई, पानी तो एक बहाना है, मैसेज जरूर कुछ पहुंचाना है। 10 के 10 विकेट हाथ में है। केवल भोई आपको थोड़ा जल्दी जाना है प्लीज, खेल की शुरुआत करनी है। ओम को बुलाया गया गेंदबाजी करने के लिए, साइड आर्म एक्शन से गेंदबाजी करते हैं बिल्कुल लसित मलिंगा के अंदाज में। दरम्यान व्यासपीठावर आगमन होत आहे कामतगर गावचे प्रतिष्ठित नागरिक जयेंद्र दादा चौधरी यांचं आगमन होत आहे। तर मी कामतगर चषक 2024 मध्ये दादांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय। वेलकम वेलकम दादा, वेलकम। और जबरदस्त वाइड यॉर्कर, साइड आर्म एक्शन गेंदबाज के लिए वाइड गेंद करना थोड़ा सा कहीं ना कहीं इजी हो जाता है, लेकिन अगर इनकी लाइन चूकती है तो फिर नुकसान भी काफी ज्यादा हो जाता है। शुरुआत बहुत अच्छी की यहाँ पर ओम ने, एक अच्छे युवा गेंदबाज, अच्छा इनका फ्यूचर नजर आ रहा है, ब्राइट फ्यूचर गेंदबाजी को लेकर। राइट आर्म ओवर द विकेट विजय पाटिल के लिए, मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद हवा में, फील्डर उसके नीचे, पहला झटका। बल्लेबाजी को आ रहे हैं दीपेश नाइक। मैं समझता हूं यहाँ पर चंद्रकांत जोशी या फिर केवल भोई को भेजना चाहिए था। चंद्रकांत जोशी जो बहुत अच्छे टच में है, नो डाउट दीपेश नाइक के पास बहुत अच्छा क्लास है, जबरदस्त उन्होंने बल्लेबाजी की है इस सीजन में भी, खासतौर पे भादवड़ की सरजमी पर। लेकिन देखना है मेगा फाइनल बड़े मैच में क्या कुछ करते हैं। जल्द से जल्द आपको स्ट्राइक पर जाना है दीपेश नाइक, खेल की एक बार फिर से शुरुआत करनी है। ओम की जबरदस्त गेंदबाजी, पहली गेंद डॉट, दूसरी पर विकेट। यही है क्रिकेट, कामतघर का ग्राउंड पूरी तरह से खचाखच भर चुका है, दर्शकों का सैलाब क्रिकेट के समर्थक नजर आ रहे हैं। और कामतघर में जब भी इवेंट रहता है तो लोग काफी संख्या में नजर आते हैं, क्रिकेट के प्रेमी है पूरे कामतघर की। अगर हम बात करें तो बैठक स्ट्रोक आते ही साथ दीपेश नाइक ने खेला, लेकिन सीधा हाथों में।
अब बल्लेबाजी के लिए भेजा गया है केवल भोई, हार्दिक पांडे ऑफ भिवंडी टीम के कप्तान। देखना है क्या चलेंगे सीना तान, और इस टूर्नामेंट से इन्होंने अपनी बल्लेबाजी भी बहुत कमाल की वापसी कर दी है कि अभी भी धार बाकी है केवल भोई के परफॉर्मेंस में। बैक टू बैक 2 विकेट हासिल कर लिए यहाँ पर गेंदबाज ओम ने। विकेटों की हैट्रिक पर है, क्या पूरा करेंगे ओम विकेटों का हैट्रिक? साइड हम क्या जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं अभी तक। ओ फुल टॉस हवा में, सनी उसके नीचे, विकेटों का हैट्रिक पूरा। नाकाबिले बर्दाश्त होता है, इसीलिए कहते हैं जो काम करो उसे पूरा करो, अधूरा नहीं। बैक टू बैक 3 विकेट, विकेटों का हैट्रिक पूरा करते हुए ओम अब आए हैं सेमीफाइनल मैच के हीरो चंद्रकांत जोशी। देखना है क्या चंद्रकांत जोशी अपना जोश दिखाएंगे। आते ही साथ आई थिंक रिवर्स स्ट्रोक लगाने गए चंद्रकांत जोशी को, क्या हो गया है? अब ये भी खतरों से खेलते हैं। विकेटों का हैट्रिक हुआ था, पहली गेंद खेल रहे थे, उसके बावजूद भी स्विच हिट लगाने गए। 1 रन, अब जाकर स्कोर आगे बढ़ा है 26-26। अब स्ट्राइक पर आए प्रतीक गोरे, लेफ्ट हैंड बैट्समैन। क्या कमाल का ओवर अभी तक घटा है। पहली 5 बॉल में 1 रन, 3 विकेट, राइट आर्म रॉन द विकेट। और देखना बहुत ज्यादा बाहर गेंद थी लेकिन उसे छेड़ दिया, वहां पर फील्डर मौजूद है। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ 1 रन। अगर इस गेंद को जाने देते तो 1 से ज्यादा रन मुफ्त में मिल जाते प्रतीक गोरे को। सिंगल की मदद से रन बने 27-27। कमाल का ओवर, कमाल की वापसी करवाई है यहाँ पर अपनी टीम की। बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर खत्म किया है अपना 3 ओवर। इस वक्त गांव देवी कोमल पाड़ा ने जल्द से जल्द आपको 4था ओवर शुरू करना है। देखिए बल्लेबाजी अगली आपकी है। कमेटी ने तो पूरा टाइम दिया है, बिल्कुल अभी भी यहाँ से 35 मिनट के आसपास उजाला रहने वाला है। आप लोग ही अपनी इनिंग जल्दी समाप्त करें, डगआउट में जाएं, बल्लेबाजी को आए। आखिरी ओवर भूमेश को गेंदबाजी के लिए बुलाया जा रहा है। पूरा यही सिलसिला इनका रहता है। पहला ओवर चेतन, दूसरा ओवर राजेश, तीसरा ओवर ओम और चौथा ओवर भूमेश। कोई भी रद्द बदल नहीं किया इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में। अभिषेक भोई एडवोकेट उनकी टीम एक्शन में नजर आ रही है। बहुत ही कलरफुल जर्सी उन्होंने बनाई है अपनी टीम की। इस वक्त अच्छा मुकाबला उनका इस टूर्नामेंट में देखना है। लेकिन क्या पहला तोहफा कौन देगा अपने स्पॉन्सर को? क्या शंकर जोकर को मिलेगा या फिर अभिषेक भोई को मिलेगा? गेंदबाजी के लिए भूमेश, राइट आर्म ओवर द विकेट। स्ट्राइक पर है प्रतीक गोरे। ओ इस स्टंप के ऊपर से गेंद निकलती हुई डॉट बॉल। लूजनर गेंद काफी मिली अगर हम बात करें प्रतीक गोरे को तो, लेकिन उसे भुना नहीं पाए दोनों हाथों से। वो कहते हैं ना खराब गेंद को वैसी नसीहत देनी होती है। तीसरे अंपायर की मांग की है। इस वक्त ऑफिशियल अंपायर ने गेंदबाज के एक्शन को लेकर कुछ समस्या है। हमारे तीसरे अंपायर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मयूर चौधरी जी, अगर अब तक आवाज जा रही है तो प्लीज आपको जाना है। हमारे थर्ड अंपायर मयूर चौधरी जी अवेलेबल हैं, इससे पहले भी ये गए थे, एक बार फिर से आपको जाना है। मुकाबला क्या जबरदस्त हो रहा है, कोई भी हार मानने को नहीं तैयार। यही तो है कामत घर का क्रिकेट से प्यार।
हर कोई इस ट्रॉफी को जीतना चाहता है, इस टूर्नामेंट को खेलना चाहता है। पूरी फ्रेंड्स ग्रुप की मेहनत रंग लाई है। जो दर्शकों का सैलाब आप देख रहे हैं चारों तरफ, ये गवाही दे रहा है कि कामतगढ़ चषक हिट नहीं सुपर हिट हो चुका है, सुपर डुपर हिट हो चुका है। अब ये टूर्नामेंट पूरे फ्रेंड्स ग्रुप की मेहनत रंग लाती हुई सफल होती हुई। सभी मेहमानों का भी हार्दिक स्वागत एक बार फिर से, जिन्होंने अपना कीमती समय दिया है, सुपर संडे को और भी सुपर बनाया और इस टूर्नामेंट की शोभा को बढ़ाया है। भूमेश एक बार फिर से तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंदबाजी करें स्ट्राइक पर प्रतीक गोरे। फुल टॉस और इस बार घूम कर खेला है, गेंद भी घुमा दिया इन्होंने 6 रनों के लिए। सिक्सर की मदद से रन बन गए 33, 33, डबल 3। इस मैच के बाद हम सब हो जाएंगे फ्री। बहुत दूर गेंद को भेज दिया था, अब साइड को भी वहां पर चेंज किया है गेंदबाज भूमेश ने। राइट आर्म राउंड द विकेट जाने का फैसला। साई बहुत कुछ समझा कर दे गए हैं, देखने क्या मचाएंगे गेंदबाज तबाही। ओ जबरदस्त गेंद, परफेक्ट वाइड यॉर्कर, बहुत सही से सुना अपने विकेट कीपर की बातों को। डॉट बॉल, आखिरी 3 बॉल। भूमेश ओ इस बार जाने दिया, सही फैसला, वाइड बॉल छोड़ दिया। इस बार मारना बेहतर नहीं समझा, छोड़ना बेहतर समझा। वाइड की मदद से रन बन चुके हैं 34, 34। इस वक्त आर्यन 11 भादवड़ कैरी होगी प्रतीक गोरे से, ये दिल मांगे मोर, रन बने हैं 34। आया कहां से लेके थोड़ा समय का ख्याल रखना है प्लीज। चंद्रकांत जोशी, प्रतीक गोरे, अपनी अपनी जगह पर रहना है। गांव देवी आप लोगों को 2 बॉल दिए, उसी में से चूज करना, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है। थोड़ा सा गेंद नहीं है प्रतीक गोरे। यस चेतन, अनाउंसमेंट तो हम कर ही रहे हैं, हमें भी वक्त दिख रहा है। हम भी चाहते हैं कि सब कुछ जल्दी होए, क्योंकि आपसे ज्यादा तो जल्दी हमें ही रहती है। आखिरकार गेंद चूज कर ली गई है, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से खेल की शुरुआत।
एक बार फिर से मुड़ते हुए, ओ इस बार जबरदस्त गेंद, ब्यूटीफुल डिलीवरी, बीट कराया प्रतीक गोरे को। आखिरी 2 गेंद का आना बाकी इस इनिंग की, 34 रन बने। एक फाइटिंग टोटल जरूर, अगर एक बड़ा हिट आ गया तो परफेक्ट टोटल नजर आएगा। ओ यहाँ पर फुल टॉस, अंपायर की बाहें खुल चुकी है, बीमर 1 रन बनाए, दूसरे के लिए जा रहे हैं। देखना है वहां पर रन आउट कौन हुआ है, चंद्रकांत जोशी। डीजे बल्लेबाजी को आ रहे हैं संदीप जुकर। संदीप जुकर प्लीज थोड़ा सा जल्दी जाएं, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा हुआ है, पूरी इनिंग बाकी है। रन अब हम देखिए तो बन चुके हैं 36-36। संदीप जुकर, प्रतीक गोरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर आए थे, अभी तक डटे हुए हैं। 4 बाउंड्रीज इन्होंने लगाई है टोटल, 2 मैक्सिमम, 2 चौका। संदीप जुकर सामना करेंगे गेंदबाज भूमेश का। ओ पैरों पर थी गेंद, हवा में उछाल दिया है, सनी मौजूद है। कमाल का एफर्ट, कमाल की फील्डिंग। 1 रन बना, दूसरे की कोशिश, लेकिन बाल बाल बच गए सिंगल की मदद से। टोटल स्कोर है 37-37। अब जाकर आखिरी गेंद, थोड़ा सा लंबा ओवर चलता हुआ भूमेश का। आखिरी ओवर के लिए पूरा समय लिया इन्होंने। ज्यादा समय नहीं लेना है भूमेश, गांव देवी कोमलपाड़ा, क्योंकि आपको ही बल्लेबाजी हम चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इनिंग खत्म हो। ओ बहुत ही खूबसूरत गेंद, लेकिन रन के लिए तुरंत निकल चुके हैं। 1 रन पूरा हुआ है, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं, तो टोटल रन बने 38, 38, 39 रन बनाने हैं मैच जीतने के लिए, चैंपियन बनने के लिए गांव देवी कोमलपाड़ा को। मैं रोक रहा हूँ सर, राकीब सर आपको। व्यासपीठावर माननीय अतिथी उपस्थित आहेत, भिवंडी क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष अमोल दादा पाटील उपस्थित आहेत, जॉली स्पोर्ट कामतगरचे ऑलराउंडर उपस्थित आहेत। मी जतीन चौधरी यांना विनंती करतो ऐकल्या शुभ असते आपण अमोल दादा पाटील भिवंडी क्रिकेट असोसिएशन BC4 अध्यक्ष आहेत, प्रेसिडेंट आहेत, त्यांचा स्वागत सत्कार होतोय। कामतगर चषक 2024 च्या या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण दादांचा स्वागत सत्कार करतोय। जॉली कामतगरचे ऑलराउंडर आहे ते। त्याच्यानंतर आपण वळतोय आपल्या व्यासपीठावर उपस्थित आहेत युवा नेता, सध्या चर्चेत असलेलं नाव मनोज दादा काटेकर साहेब यांचे सुपुत्र उपस्थित आहेत। मी विनंती करते पुन्हा एकदा जतीन चौधरी यांना की युवा नेता तेजस दादा काटेकर यांचा स्वागत सत्कार करत आहे। या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण स्वागत सत्कार करत आहोत। युवा नेता तेजस दादा काटेकर उपस्थित आहेत, त्यांचा जतीन चौधरी यांच्या हस्ते शाल, सन्मान चिन्ह आणि पुष्पगुच्छ देऊन आपण स्वागत सत्कार करत आहोत आणि त्यांना आपल्या भावी वाटचालीसाठी शुभेच्छा देत आहोत या स्पर्धेच्या माध्यमातून। नंतर या स्पर्धेला सदिच्छा भेट देण्यासाठी उपस्थित असलेले कामतगरचे समाजसेवक राजू दादा काटेकर उपस्थित आहेत। मी पुन्हा एकदा जतीन चौधरी यांना विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते आपण त्यांना सन्मानित करायचं आहे या स्पर्धेच्या माध्यमातून। राजू दादा काटेकर साहेब उपस्थित आहेत, मी विनंती करतोय जतीन चौधरी यांना की आपल्या शुभ हस्ते आपण दादांचा स्वागत सत्कार करायचा आहे। स्वागत सत्कार राजू दादा काटेकर साहेबांचा। बैट्समैन भेज देना है, देखिए समय कम है। आर्यन 11 आपको भी प्लीज फील्डिंग लगा लेना एम्पायर्स। दरम्यान व्यासपीठावर उपस्थित आहेत
कामतगर कपचे समाजसेवक उद्योजक चंद्रकांत दादा चौधरी साहेब उपस्थित आहेत. मी विनंती करतोय आतिश यांना आपल्या शुभ हस्ते आपण दादांचा स्वागत सत्कार करायचा आहे. या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण दादांना सन्मानित करत आहोत. चंद्रकांत दादा चौधरी साहेब उपस्थित आहेत. नंतर आपण पुढे बोलतोय पांडुरंग दादांचे सुपुत्र उपस्थित आहेत. या स्पर्धेला सतीच्या भेट देण्यासाठी विनंती करेल जतीन यांना आपल्या शुभ हस्ते आपण जीत पांडुरंग पाटील यांचा स्वागत सत्कार करायचा आहे. जतीन यास विनंती आहे की आपल्या शुभ हस्ते आपण जीत याला सन्मानित करायचा आहे. मायेची शाळ सन्मान चिन्ह आणि पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत सत्कार करायचा आहे जीत यांचा. दरम्यान पुढे बोलतोय आपण कामतगर गावचे समाजसेवक उद्योगपती प्रकाशदादा मात्रे उपस्थित आहेत. मी पुन्हा जतीन चौधरी यांना विनंती करतोय आपल्या शुभ हस्ते आपण दादांचा स्वागत सत्कार करायचा आहे. व्यासपीठावर उपस्थित आहेत कामतगर समाजसेवक प्रकाशदादा म्हात्रे यांचा स्वागत सत्कार केला जाणार आहे. मी जतीन यास विनंती करत आहे की आपल्या शुभ हस्ते हा स्वागत सत्कार करायचा आहे. प्रकाश दादांचा स्वागत सत्कार होतोय. गेंदबाजी शुरू करनी है, खेल की शुरुआत करनी है. दरम्यान कामतगर गावचे समाजसेवक जयेंद्र दादा चौधरी उपस्थित आहेत. या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण करणार आहोत त्यांना सन्मानित. मी पुन्हा एकदा जतीन चौधरी यांना विनंती करत आहे की आपल्या शुभ हस्ते आपण दादांचा स्वागत सत्कार करायचा. या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण स्वागत सत्कार करत आहोत जयेंद्र दादांचा. गेंदबाजी शुरू करनी है, केवल वही प्लीज ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है. जतीन यांच्या शुभ हस्ते आपण स्वागत सत्कार करत आहोत. आपण पुढे बोलतोय व्यासपीठावर उपस्थित आहेत सन्माननीय रामदादा पाटील यांचाही स्वागत सत्कार करण्याची विनंती मी यतीन चौधरी यांना विनंती करत आहे की आपल्या शुभ हस्ते आपण दादांचा स्वागत सत्कार करायचा आहे. सन्माननीय रामदादा पाटील व्यासपीठावर उपस्थित आहेत. जतीन यांना पुन्हा विनंती आहे की आपण त्यांना शाळ सन्मान चिन्ह आणि पुष्पगुच्छ देऊन दादांना सन्मानित करायचं आहे या स्पर्धेच्या माध्यमातून. आपण पुढे वळतोय व्यासपीठावर उपस्थित आहेत कामतगर गावचे सन्माननीय समाजसेवक रजनीश दादा पाटील हे उपस्थित आहेत. मी विनंती करेल पुन्हा एकदा जतीन चौधरी यांना आपल्या शुभ हस्ते आपण स्वागत सन्मान करायचा आहे. रजनीश दादा पाटील यांचा ओल्ड 40 प्लसचे चांगले खेळाडू आहेत. दरम्यान ओम साई डेकोरेटरचे मालक नवनीत दादा चौधरी यांचं आगमन झालेले आहे. मी कामतगर चषक 2024 मध्ये दादांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. वेलकम वेलकम दादा वेलकम. तर ज्यांनी आम्हाला पाणी प्रोव्हाइड केलं ते तनिष्का वॉटर सप्लायचे मालक यांचा स्वागत सत्कार आता आपण करणार आहोत. निलेश दादा पाटील उपस्थित आहेत. मी आतिश यांना विनंती करत आहे. निलेश दादांना विनंती आहे की आपण जरा व्यासपीठाच्या समोर यायचं आहे. यांनी आम्हाला पाणी प्रोव्हाइड केलेलं आहे. सर्वांना दर्शकांना असो मान्यवरांना असो खेळाडूंना असो सर्वांना पाण्याची व्यवस्था यांच्याकडून करण्यात आलेली आहे. त्या निलेश दादांचा स्वागत सत्कार होतोय. तनिष्का वॉटर सप्लायचे मालक आहेत. चांगलं कार्य त्यांच्या हातून घडतंय. निलेश दादांचा स्वागत सत्कार होतोय तो मात्र आतिश यांच्या हस्ते. ओव्हर टू कमेंट्री बॉक्स राकीब अंसारी सर. थैंक यू वेरी मच. अब बल्लेबाजी को आए हैं सनी. देखना है सनी किस तरह बल्लेबाजी करेंगे. डक पर आउट हो गए बड़े मैच में. ऋतिक कुछ नहीं कर पाए मेगा फाइनल में. सेमीफाइनल के हीरो थे.
इस बार हेलीकॉप्टर के अंदाज में खेला आते ही साथ लॉन्ग ऑन पर प्रतीक गोरे मौजूद हैं। अच्छी फील्डिंग, वहां पर एक ही रन सिंगल की मदद से स्कोर अब जाकर आगे बढ़ता हुआ 2 रनों पे पहुंचा है। अच्छी गेंदबाजी करते हुए अभी तक केवल भुई टीम के कप्तान और बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं पूरे इस टूर्नामेंट में कैप्टन केवल भुई, हार्दिक पांड्या ऑफ भिवंडी। देखिए कुछ बच्चे बाउंड्री लाइन के पर्दे को पकड़कर खड़े हैं, उसे छोड़ देना है। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर रूम है, पंच किया है, फील्डर मौजूद, एक और विकेट, प्रकाश भी आउट। माध्यमातून आपण या सर्वांचा मान्यवरांचा सन्मान केलाय। फ्रेंड्स ग्रुप तर्फे हा सन्मान केला जातोय कामतगर चषक 2024 च्या माध्यमातून। ओव्हर टू कमेंट्री बॉक्स, राकीब सर। थैंक यू वेरी मच सर। एक और विकेट गिर चुका है, शिवा आए बल्लेबाजी करने के लिए, अभी नहीं थोड़ा सा जिम्मेदारी संभालनी होगी। ओ जबरदस्त गेंद, अपील और आउट, लेग बिफोर। गया है दूसरे ओवर में और बल्लेबाज अब बल्लेबाजी करने के लिए किरण, अब आखिरी उम्मीद की किरण गांव देवी कोमलपाड़ा के लिए बनकर आए हैं किरण। 3 झटके लग चुके हैं, बहुत बड़े झटके। ऋतिक, शिवा, प्रकाश, पहली गेंद वहां पर लॉन्ग ऑफ की तरफ, लेकिन प्रतीक गोरे, सपने ऐसा लग रहा आर्यन के होंगे आज पूरे। पुन्हा एकदा सन्मानित करूया व्यासपीठावर उपस्थित मुकेश दादा पाटील यांचा आपण स्वागत सत्कार करणार आहोत। मुकेश दादांना विनंती आहे की आपण पुढे यायचं आहे। या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण सन्मानित करणार आहोत मुकेश दादा पाटील यांना। मी आतिश यांना विनंती करेल की आपल्या शुभ हस्ते आपण दादांचा स्वागत सत्कार करायचा आहे। अतिशय सन्माननीय असं व्यक्तिमत्व, त्यांचं स्वागत सत्कार आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून पाहत आहेत। कामतगर चषक 2024 च्या माध्यमातून आपण स्वागत सत्कार करत आहोत। त्यांना या स्पर्धेचं सन्मान चिन्ह, स्पर्धेची आठवण म्हणून आणि माईची शाळ दिली जात आहे। साई आए अब नए बल्लेबाज, देखना है साई क्या मचा पाएंगे तबाही। हरीश मलावकर ने भी आते ही 7 विकेट के साथ गेंदबाजी की शुरुआत की है। जबरदस्त गेंदबाजी आर्यन 11 की। फुल टॉस गेंद हवा में, चंद्रकांत जोशी मौजूद है, लेकिन गेंद काफी पहले गिरी उनके, 1 रन। इस वक्त तो रन इस तरह आ रहे हैं जिस तरह से रेगिस्तान में पानी, रनों का अकाल पड़ा हुआ है गांव देवी कोमलपाड़ा के लिए। मैंने पहले ही कहा था आर्यन 11 की गेंदबाजी बहुत कमाल की रही है इस टूर्नामेंट में। टारगेट बहुत बड़ा नहीं था 39 रनों का, लेकिन उस टोटल को बहुत बड़ा बना दिया केवल भुई के उस पहले ही ओवर ने। एक बार फिर से हरीश मलावकर राइट आर्म राउंड द विकेट, और जबरदस्त गेंद बिल्कुल जड़ में रखा था, नीचे बैकलिप से खेला उसे हल्के हाथों से, 1 रन।
सिंगल की मदद से अब जाकर स्कोर 4 रनों पे पहुंचा है। मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, यहाँ पर एक पार्टनरशिप भी बनानी होगी। कोमलपाड़ा के बल्लेबाजों को रन भी बनाने होंगे क्योंकि 4 ओवर का खेल है। 39 रनों का टारगेट। हरेश मलावकर एक बार फिर से मुड़ते हुए स्ट्राइक पर साई और अक्रॉस दी लाइन खेलने गए, गेंद काफी बाहर, वाइड बॉल, अंपायर का कॉल। वाइड की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 5 रनों पे। अभी तक बहुत अच्छी गिरफ्त बनाई है इस मुकाबले में आर्यन 11 भादवड़ ने, फेवरेट नजर आती हुई फिलहाल। ओ इस बार बहुत तेजी से बैट को घुमाया, अपील काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और आउट। हॅलो, थँक्यू डीजे। दरम्यान व्यासपीठावर कामतगिर गावचे प्रतिष्ठित नागरिक हर्षद रमेश म्हात्रे उपस्थित आहेत। मी अतिशयानं विनंती करेल की आपल्या शुभ हस्ते आपण दादांचा स्वागत सत्कार करायचा आहे। विनंती आहे हर्षद यांना की आपण पुढे यायचं आहे। त्यांना प्रेमाने सगळे लाल्या भाऊ असं म्हटलं जातं। त्यांचा स्वागत सत्कार या स्पर्धेच्या माध्यमातून केला जात आहे। त्याला मायेची शाळ, सन्मान चिन्ह आणि पुष्पगुच्छ देऊन आपण स्वागत सत्कार करत आहोत। हर्षद यांचा स्वागत सत्कार केला जातोय आतिश यांच्या शुभ हस्ते। ओवर टू राकीब। थैंक यू वेरी मच। कहीं ना कहीं मानो ऐसा लग रहा है कि अब कमर तोड़ कर रख दिए पहले ही 2 ओवर में आर्यन 11 ने। गांवदेवी कोमलपाड़ा की पूरी तरह से इनकी बल्लेबाजी लड़खड़ा गई है। रन बने हैं 5 और विकेटें भी गिरी हैं 5। इस बार खूबसूरत कट स्ट्रोक खेला है, गैप में गेंद दूर से आते हुए फील्डर भावेश घरत, 1 ही रन, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। सिंगल की मदद से अब जाकर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रनों पे पहुंचा है। 6 रन 5 विकेट। देखना है पहले 2 ओवर के लिए कितना समय लिया गया है। दरम्यान आपण वळतोय पुन्हा स्वागत सत्काराकडे। व्यासपीठावर उपस्थित आहेत पंकज दादा चौधरी। मी विनंती करेल आतिश यांना आपल्या शुभ हस्ते आपण स्वागत सत्कार करायचा आहे। पंकज चौधरी यांचा ज्वाली स्पोर्ट कामतगरचे खंदे समर्थक आहेत ते, त्यांचा स्वागत सत्कार या स्पर्धेच्या माध्यमातून केला जात आहे। चषक 2024 च्या माध्यमातून आपण स्वागत सत्कार करतो मात्र पंकज चौधरी यांचा। ओवर टू राकीब सर। थैंक यू वेरी मच। गेंदबाजी के लिए विजय पाटिल। कैमरामैन थोड़ा सा फोकस करना है। विजय पाटिल तीसरा और इंपॉर्टेंट ओवर लेकर आए हैं। 12 गेंद में अब यहां से जीत के लिए 34 ओ जबरदस्त गेंद जड़ में रखा था, खोद कर निकाला उसे, स्क्वायर लेग पर आकर फील्ड किया है केवल बोई ने। टीम के कप्तान बिल्कुल चल रहे हैं सीना तान। सिंगल की मदद से रन अप जाकर 6 रनों पे पहुंचा है, जबकि तीसरे ओवर का खेल शुरू हो चुका है। देखिए कहते हैं ना, कभी भी मैच में आपको हार नहीं माननी चाहिए। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। नो डाउट आर्यन 11 ने क्या जबरदस्त गेंदबाजी की, अभी तक उसका कोई भी तोड़ नहीं पेश कर पाई है गांवदेवी कोमलपाड़ा। और इस बार रिवर्स स्ट्रोक, पहली बाउंड्री, क्या वापसी का ऐलान। रन बने 10। देखना है कौन कहेगा यहां से अब बस, अब चाहिए 29। तीसरे अंपायर की मांग की है गेंदबाज के एक्शन को लेकर अंपायर मयूर चौधरी सर। अब से रिक्वेस्ट है मयूर चौधरी जी, विजय पाटिल राइट आर्म ओवर द विकेट। ओ इम्प्रोवाइजिंग स्ट्रोक, सुपला शॉट, गेंद जा रही फाइनल की तरफ, एक बार फिर से लगाया चौका।
अक्षय बहुत अच्छा टाइम नोट डाउन कर रहे हैं। इस बार कदमों का इस्तेमाल करके क्या खूबसूरत ड्राइव लगाया है, गैप में दूर से आ रहे हैं प्रतीक गोरे, जबरदस्त फील्डिंग। वहां पर दीपक है, सॉरी, जबरदस्त फील्डिंग, 2 ही रन ले पाए, चौके को बचाए अपनी टीम के लिए। 16 रन बन चुके हैं। मैच में ऐसा लग रहा है कि ट्विस्ट लौट रहा है आहिस्ता आहिस्ता। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त, किरण। उम्मीद की किरणों को बरकरार रखते हुए रिवर्स स्ट्रोक खेलने गए लेकिन बीट हो गए। बहुत ज्यादा कुछ ट्राई कर रहे हैं। आखिरी गेंद, अच्छा ओवर रहा है अभी तक। 2 चौके जरूर लगे लेकिन रन 5 गेंदों में सिर्फ 11 ही खर्च किए विजय पाटिल ने। और इस बार फिर से बहुत ज्यादा अटपटा अंदाज में शॉट खेलना चाहते थे लेकिन मिस हुए। एक ही रन, सिंगल की मदद से रन बने हैं 17। अब चाहिए 6 बॉल में 22, 22। देखना है चैंपियन बनने की किसकी पूरी होगी ख्वाहिश, क्योंकि 6 में चाहिए 22। जल्द से जल्द चौथा ओवर शुरू कर दें। केवल भोई प्लीज। समय का ख्याल रखना है प्लीज। केवल भोई आखिरी ओवर की शुरुआत करनी है। पूरा ग्राउंड, पूरा स्टेडियम खचाखच दर्शकों से भरा हुआ है। चारों ओर देखेंगे तो आप हमें दर्शकों का सैलाब नजर आ रहा है। मानवी समुद्र हम जिसे कहेंगे इस वक्त। आखिरी ओवर शुरू करना है प्लीज। आर्यन 11 भादवाड़, बैट्समैन आप लोगों को भी अपनी जगह पर जाना है। प्रतीक गोरे बल्लेबाजी में क्या जबरदस्त काम किया था। देखना अब आखिरी ओवर इनके ही जिम्मे है। वो कहते हैं ना, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। देखना है कि प्रतीक गोरे टीम को जीत दिलाएंगे। 6 में 22। अभी अगर हम देखें तो पलरा जो है झुका हुआ है आर्यन 11 भादवाड़ की तरफ, लेकिन कहते हैं ना क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। प्रेडिक्शन यहाँ पर सभी की फेल है। किरण एक मात्र बल्लेबाज जिन्होंने थोड़ा सा उम्मीद की किरण को उजागर किया है। 6 में 22 मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। और अगर आपको कामतघर चषक जीतना है तो मुश्किल काम ही करने होंगे। आसानी से तो यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। आसानी से मिलता है तो बस इनका प्यार। 6 में 22। प्रतीक गोरे लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी की शुरुआत कर रहे हैं। अच्छा टर्न कराते हैं गेंदों को। पहली गेंद, उछाल बिल्कुल भी नहीं मिला लेकिन मिस हुए विकेट कीपर दीपेश नाइक। 1 रन दौड़ के पूरे किए बाई की शक्ल में। अब चाहिए 5 में 21। 5 बॉल 21 रन्स। क्या मैच में लौटेगा फन? जीत के लिए चाहिए 21 रन। भूमेश, और इस बार हवाई फायर, लेकिन गेंद मैदान के अंदर। विजय पाटिल उसके नीचे, आउट हो गए भूमेश। अब 4 बॉल में जीत के लिए 21 रन। कहीं ना कहीं बिल्कुल ड्राइविंग सीट पर नजर आ रही है आर्यन 11। और इस बार अक्रॉस दी लाइन खेला है, वहां पर गेंद टर्न हुई और बीट हुए बल्लेबाज। कहीं ना कहीं जो बची कुछ उम्मीदें थी वो भी खत्म। 3 बॉल में 21। अगर 3 सिक्सर भी लगते हैं
तो रन 18 ही आएंगे। तीन बॉल में 21 रन। और फिर से स्विंग एंड मिस, डॉट बॉल। महज अब औपचारिकता है, कहीं ना कहीं जीत की खुशबू आ चुकी है आर्यन 11 भादवाड़ को। पहली जीत इस सीजन में। ओ इस बार स्विच हिट, लेकिन फिर से हुए मिस। आखिरी बॉल, कमाल की गेंदबाजी प्रतीक गोरे की तरफ से। अभी तक बैट से कोई भी रन नहीं आया है, तो क्या ये भी मिडन ओवर करने जा रहे हैं? आखिरी बॉल, मानवी समुंदर अब तेजी से ग्राउंड में बढ़ने को तैयार, और इसी के साथ मैच को जीत लिया है आर्यन 11 भादवाड़ ने। मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन।